संपूर्ण महाभारत अनुद्वित पर्व अध्याय 80 और 81। वन गमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने शंकित सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौमित्था यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तो मुझसे कहो। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जाते हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या रहस्य है, यह बताओ। वे क्यों इस प्रकार कर रहे हैं? विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छल पूर्वक बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु उन्होंने छल पूर्वक जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज से वंचित कर दिया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूँ, सुनिए। भरतश्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे थे, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते थे। भारत, उस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को पहचान न ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभो, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ। आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के साथ लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यमदेवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कहकर गए थे
कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कहीं समागम करेंगे। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो। धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है। महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गीध, गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चार दीवारी था अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन, दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं जो भरतवंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले। आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए। मैं आपसे सब बातें बता रहा हूँ। पांडवों के जाते समय समस्त पूर्ववासी दुख से आतुर हो सब और शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वन में चले जा रहे हैं। भाइयों, देखो, धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित, शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया। सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह को बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में वार्तालाप करते थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदनंतर समस्त पूर्ववासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकातुर हो गए। उस समय वहाँ ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हाय, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्ववासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शास्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदर पूर्वक उत्तर नहीं देते थे। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया न नींद ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो बड़ी दुर्वस्था को पहुंच गई थी, वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का कथन और पूर्ववासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ने द्रोण को अपना द्वीप आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमरशील दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा अन्य सब भरतवंशियों से कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्ति पूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। पांडव द्वीप में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे वहाँ 12 वर्ष तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे, उस समय वैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका यह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत, इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से धृष्टद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। इसी से मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष बाण था कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरणधर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वह तरुण वीर अर्जुन धृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। और वो अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। धृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए है उसका जन्म हुआ है, यह भी सब लोगों ने सुना है। धृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल में होने वाले ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 घड़ी तक सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो और इच्छानुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा। विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे ही पुत्र हैं। धृतराष्ट्र की चिंता और उनका संजय के साथ वार्तालाप। अध्याय 81। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव जुए में हार कर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोकमग्न हो रहे हैं? तब धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से बैर होगा, वे शोकमग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं संजय? तब संजय ने कहा, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण, विदुर ने बार बार मना किया तो भी महाराज आपके मूढ़ और निर्लज पुत्र दुर्योधन ने
सूत पुत्र प्रतिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में लाओ। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि ही पहले हर लेते हैं। इससे वह सब कुछ उल्टा देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अनर्थ रूप से और अर्थ ही अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। काल डंडा या तलवार लेकर किसी के सिर पर नहीं नाचता। काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींच कर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर था रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्ता रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना था। वह एक ही साड़ी पहने थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन राज्य वस्त्र लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी, तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगी। ये सारी स्त्रियां प्रजावर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रहती हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर की आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगी तथा राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशाला में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गई, जो भरतवंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधन के अग्निहोत्र में गीदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करने लगी। उनकी आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। संजय, यह सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, महामना, बली वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां यह बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा, वह जो कुछ चाहे मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, यह कृष्णा
जो तुम्हारी सभा में लाई गई यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल राज की पुत्री है वह परम उत्तम लक्ष्मी है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमरस में भरे हुए हैं। द्रौपदी को यहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है, इसे वे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतीक भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वृष्णिवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहन करेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महाधनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ, क्योंकि महान तेजस्वी और महान बलवान राजा जरासंध को भी भीमसेन ने बाहु रूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही थीं, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्वित पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 80 से 81वां अध्याय पूरा हुआ और इस प्रकार सभा पर्व का समापन हुआ।